हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपको करंट अफेयर्स का पिछले एक साल का संपूर्ण निचोड़ करवाने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है कि देखिए, आप लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो एग्जाम में तो आता नहीं है। आप खुद देखते होंगे कि करंट अफेयर्स आप कितना भी अच्छे से कर लेते हैं लेकिन क्लास में नहीं आता है। और जो आता है वो अभी जो क्लास में हम आपको कराने वाले हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज आता है आपके एग्जाम में। तो आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़े हो कोई बात नहीं है। आज के क्लास में जो करंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं उसमें आपका कितना सही होगा वो आप कमेंट करके बताना। अगर किसी का भी आउट ऑफ 75 अगर 50 प्लस करेक्ट होता है तो समझ लीजिए कि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आने वाला है। इस चीज को ध्यान रख के पूरा वीडियो आपको देखना है। टोटल 75 प्लस क्वेश्चन है। 50 प्लस अगर करेक्ट हुआ तो टेंशन फ्री होके आप जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो एग्जाम देने जाएंगे। ओके, तो चलिए जो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसका कंप्लीट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में वो कौन सी सांस्कृतिक और संगीत समूह है जिसने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। तो दिसंबर ही 2025 में ही ये हुआ है। और 10वीं वर्षगांठ किसने मनाई है तो आप कहेंगे रोबीर किरण। ठीक है, रोबीर किरण राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को इसका आंसर मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आयोजित ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव जिसमें जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की अग्रणी भूमिका को मजबूत किया किस शहर में आयोजित हुआ। तो ये ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव जो है ये कहां पर हुआ तो आप क्या कहेंगे राइट आंसर चेन्नई। चेन्नई में हुआ था ये। नेक्स्ट है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये लागू हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से, लेकिन ये हस्ताक्षरित कब किया गया था तो आप कहेंगे मार्च 2024 में ये किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में दिसंबर 2025 कतर एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये कौन अपॉइंटेड हुए हैं सीईओ ऑफ कतर एयरवेज दिसंबर 2025 में। तो इनका नाम है हमद अली अल खातिर। हमद अली अल खातिर। When was the second edition of the Respect Women Prevention Framework launched in 2025? 2025 में रिस्पेक्ट वुमेन प्रिवेंशन फ्रेमवर्क का दूसरा संस्करण जो है ये कब लॉन्च किया गया। तो आप कहेंगे ये 19 नवंबर को लॉन्च किया गया। 2025 में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किस प्रांत में जैरे इबोला वायरस स्ट्रेन से नया इबोला प्रकोप रिपोर्ट किया गया। तो किस प्रोविंस में जो है ये किया गया है तो आप कहेंगे जो कसाई प्रांत है इसमें। ओके, कसाई प्रांत में इसके प्रकोप का रिपोर्ट किया गया। In November 2025, which of the following organizations collaborated with UNICEF to secure a new deal for affordable malaria vaccine? नवंबर 2025 में जो है मलेरिया वैक्सीन के लिए नई डील सुनिश्चित करने हेतु यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ सहयोग किया। ये कौन सा संगठन है तो इसका नाम है गावी। अब ये जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी सम्मेलन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तो टोटल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं तो आप कहेंगे 72। 72 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अक्टूबर 2025 में नौरादेही में तीसरे चीता आवास की घोषणा के दौरान चीतों के अलावा किस अतिरिक्त प्रजाति को जंगल में छोड़ा गया। तो वो कौन सा वो अतिरिक्त प्रजाति है जिसको जंगल में छोड़ा गया तो आप कहेंगे क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ को। चीते के अलावा मगरमच्छ को भी इसमें छोड़ा गया था। नवंबर 2025 में आईआईटी बॉम्बे में किस समूह ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। तो नवंबर 2025 में आईआईटी बॉम्बे में किस समूह ने तो वो कौन सा समूह है तो आप कहेंगे पी क्वेस्ट ग्रुप। पी क्वेस्ट ग्रुप ने जो है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया।
17 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच वो कौन सी संधि जिस पर हस्ताक्षर किए गए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय संधि बनी? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये उनका पहला द्विपक्षीय संधि बनी है और इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे किंगस्टन ट्रीटी। राइट आंसर होगा केंस्टगन ट्रीटी। नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित होने वाला था? तो नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 ये कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे रेसिमबाग ग्राउंड, यहां पर आयोजित हुआ। दिसंबर 2025 में पीएनजीआरबी टैरिफ सुधार से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परिवहन लागत में प्रति वर्ष कितनी राशि की कमी आने की उम्मीद थी? In December 2025, the PNGRB tariffs revenue was expected to cut city gas distribution transport costs by how much annually? तो आप कहेंगे 1000 करोड़, 1000 करोड़। तो प्रति वर्ष कितनी राशि की कमी आने की उम्मीद थी? 1000 करोड़ की। स्पेस समिट 2026 जो 2 से लेकर 3 फरवरी 2026 को आयोजित 2 दिवसीय विशेष सम्मेलन था, निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ? तो ये किस देश में आयोजित हुआ था स्पेस समिट 2026? राइट आंसर सिंगापुर। सिंगापुर में आयोजित हुआ। जनवरी 2025 में हेल्थ श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज किस संगठन को प्रदान किया गया? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसीव किया है 2025 का जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज इन द हेल्थ कैटेगरी? तो आप कहेंगे ये जो पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज है, इसे पेरीविंकल टेक्नोलॉजी। मई 2025 में 14 वर्षीय किस भारतनाट्यम प्रतिभा को नृत्य कला भूषण बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? 14 वर्षीय ये कौन से भारतनाट्यम प्रतिभा को नृत्य कला भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है चेतना वी। चेतना वी याद रखेंगे। 2025 जूनो अवार्ड्स कहां और कब आयोजित किए गए? 2025 का जूनो अवार्ड्स जो है ये कहां और कब आयोजित किए गए? तो ये हुआ था आपका वैंकूवर, मार्च 30 को। जून 2025 में किस ओडिया कवि ने केते फुला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता? तो ये कौन सा ओडिया कवि हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है? इनका नाम क्या है? राज किशोरी परही। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने 2025 का पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन जीता? तो वो कौन सा उपन्यास है जिसने 2025 का पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? इसका नाम है जेम्स। राइट आंसर जेम्स। बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे मिला? बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है शबाना आजमी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने परवाह पोर्टल डैश से शुरू किया। कब से शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पोर्टल को? 1 मई 2025 से। 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई के पास भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त पैसेक्स अभ्यास किया? पैसेक्स अभ्यास किया। तो भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ किया? तो आप कहेंगे ग्रीस के साथ। राइट आंसर ग्रीस होगा। जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है ये सिंगापुर इंडिया के बीच में मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है और ये कौन सा संस्करण था? तो आप कहेंगे 32वां, 32nd। जून 2025 में भारतीय सेना में किस सैलो वाटर क्राफ्ट को शामिल किया गया? भारतीय सेना में किस सैलो वाटर क्राफ्ट को शामिल किया गया? तो इसका नाम है INS अरनाला। अगस्त 2025 में IIT मद्रास में उद्घाटन किए गए नए भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? जो ये नया भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र है इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे अग्निशोध।
राइट आंसर अग्निशोध। भारतीय सशस्त्र बलों ने बहुपक्षीय अभ्यास जेपैड 2025 में किस देश में भाग लिया? ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर होगा? किस देश में भाग लिया है? तो आप कहेंगे रसिया। अक्टूबर 2025 में उद्घाटन किया गया राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क किस जिले में स्थित है? ये कौन सा जिला है जिसमें स्थित है नमो बायोडायवर्सिटी पार्क? आप कहेंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट। 5 जून 2025 को किस शहर को भारत की लियोपार्ड कैपिटल घोषित किया गया? तो 5 जून 2025 को वो कौन सा शहर है जिसको भारत की लियोपार्ड कैपिटल घोषित किया गया है? आप कहेंगे बेंगलुरु। हरियाणा की 2025 पर्यावरण योजना के अनुसार पराली जलाने की समस्या को किस लक्ष्य वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा की 2025 की जो पर्यावरण योजना के अनुसार जो ये पराली जलाने की समस्या आती है जिसके कारण बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, तो ये कब तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। राइट आंसर 2030 होगा। 2025 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण याला ग्लेशियर को किस देश में मृत घोषित किया गया? याला ग्लेशियर डिक्लेयर डेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप कहेंगे नेपाल। फरवरी 2025 तक मिस्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? तो मिस्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। नवंबर 2025 में नए श्रम सुधारों के तहत बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए कौन सा प्रमुख श्रम लाभ सुनिश्चित किया गया? तो ये कौन सा है प्रमुख श्रम लाभ सुनिश्चित किया गया है? इसका नाम है मिनिमम वेज गारंटी। मिनिमम वेज गारंटी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आप कहेंगे 1000 करोड़, 1000 करोड़। 2 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। पुणे बुक फेयर फेस्टिवल 2025 कहां आयोजित हुआ? पुणे बुक फेयर 2025 जो फेस्टिवल हुआ है ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो आप कहेंगे फर्ग्यूसन कॉलेज ग्राउंड्स। फर्ग्यूसन कॉलेज ग्राउंड्स में आयोजित हुआ था पुणे बुक फेयर फेस्टिवल। खाद्य सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में यह आयोजित हुआ था 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025? राइट आंसर होगा दुबई। दुबई में आयोजित हुआ था। 2025 में किस राज्य के वन स्टॉप सेंटर ने लगभग 2.39 लाख महिलाओं की सहायता की? तो किस राज्य के वन स्टॉप सेंटर्स ने लगभग 2.39 लाख महिलाओं की सहायता की? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में गगनयान मिशन के लिए इसरो को मानव योग्य विकास इंजन किस कंपनी ने प्रदान किया? मानव योग्य विकास इंजन किस कंपनी ने प्रदान किया नवंबर 2025 में गगनयान मिशन के लिए? तो आप कहेंगे गोदरेज एरोस्पेस ने। गोदरेज एरोस्पेस। 2025 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया जिसमें आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया? तो ये कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 10 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट है विच कंट्री लेड द टेलिसम सोबर 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड? तो टेलिसमन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास जिसमें भारत ने भाग लिया
का नेतृत्व किस देश ने किया? इसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया ने किया था। 15 सितंबर 2025 को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो 15 सितंबर 2025 को जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का जो स्वर्ण पदक है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? इस खिलाड़ी का नाम क्या है? दिताजी कंबोडजी। दिताजी कंबोडजी। नवंबर 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान किस प्रमुख जलवायु समझौते पर चर्चा हुई? वो कौन सा प्रमुख जलवायु समझौते पर चर्चा हुई है? तो आप क्या कहेंगे? पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता। अक्टूबर 2025 में आयोजित 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किया था बारबाडोस ने। सितंबर 2025 में अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी किस प्रकाश द्वारा प्रकाशित की गई? किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई? अरुंधति रॉय की ये बुक है मदर मैरी कम्स टू मी। तो कौन सा वो पब्लिशर है? तो इसका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। भारत के केंद्रीय बजट फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 में निम्नलिखित में से कितनी पूंजीगत व्यय राशि घोषित की गई? Which of the following was the capital expenditure announced for financial year 2025-26 in the Union Budget of India? ये कितना था? आप कहेंगे 11.21 लाख करोड़। 25 जनवरी 2026 को पूरे भारत में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आधिकारिक विषय क्या था, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को सम्मानित करना और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना था? तो इसका जो थीम था वो था माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट। जून 2025 में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर पुस्तक का विमोचन किसने किया? किसने रिलीज किया द इमरजेंसीज डायरीज ईयर दैट फोर्स्ड अ लीडर इन जून 2025? इनका क्या नाम है? अमित शाह, होम मिनिस्टर। अगस्त 2025 में घोषित कौन सा मिशन भारत को बहुस्तरीय स्वदेशी वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? तो वो कौन सा मिशन है जो भारत को बहुस्तरीय स्वदेशी वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? तो आप कहेंगे मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र। सितंबर 2025 में जारी जो है मदर्स मैरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? तो अभी हमने देखा इसकी जो ऑथर है उनका नाम है अरुंधति रॉय। अक्टूबर 2025 में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर था? 47th आसियान समिट जो है इसका फोकस किस पे था, किस इशू पे? तो आप कहेंगे इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे। 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार 148 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार? तो आप कहेंगे 131। 2025 में क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा नया मिशन शुरू किया गया? तो कौन सा ये मिशन है जो शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन। 2025 में एशिया पावर इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया एशिया पावर इंडेक्स में? तो आप कहेंगे भारत, इंडिया। मई 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित उन्नत सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थलों पर किस लिंग का समर्थन करता है? The improved C-Box portal announced by Uttar Pradesh in May 2025 supports which gender at workplace? तो आप कहेंगे वुमेन, महिला।
2025 में शुरू की गई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? Which of the following sectors is given special focus under the employment linked incentive scheme launched in 2025? तो आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मई 2025 में उल्लास योजना के तहत बड़े साक्षरता अभियान के बाद कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना? भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना वो है मिजोरम। अक्टूबर 2025 में वक्फ बोर्ड के साथ क्षेत्रीय बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? वक्फ बोर्ड के साथ क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? बेंगलुरु। नई दिल्ली में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? किसने किया है? तो ये रक्षा निखिल खडसे ने किया है। मई 2025 में पहली क्लाइमेट वीक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? मई 2025 में जो है पहली क्लाइमेट वीक किस शहर में आयोजित की गई? तो आप कहेंगे पनामा सिटी। भारत का नया फास्टैग वार्षिक प्लान कब से प्रभावी हुआ या होगा? हुआ ही है, 2025 का है ये। तो फास्टैग एनुअल प्लान जो है ये हुआ प्रभावी 15 अगस्त 2025 से। भारत में रीजनल क्लाइमेट सेंटर नेटवर्क टास्क टीम मीटिंग कब आयोजित की गई? तो ये कब आयोजित की गई? जून 2025 को। 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहां हुआ? वेयर डिड द केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट ऑकर ऑन 30 जून 2025? ये कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे संगारेड्डी, यहां पर विस्फोट हुआ। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी जर्नलिज्म डे। हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है 30 मई को, अभी आने वाला है। वेयर वाज एशियाज लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाई ओवर इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2025? सॉरी, अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में एशिया के सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाई ओवर का उद्घाटन कहां किया गया? ये नागपुर में किया गया। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ये मनाया गया 15 मई को। सितंबर 2025 में 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? किस शहर ने किया? विशाखापट्टनम ने। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? किसने इनॉग्रेटेड किया द फिट इंडिया कार्निवल 2025? तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया। 2025 में चंद्रशेखर आजाद का 94th शहीद दिवस किस तिथि को मनाया गया? चंद्रशेखर आजाद कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 27 फरवरी को। बिरसा मुंडा शहादत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बिरसा मुंडा शहादत दिवस ये मनाया जाता है 9 जून को। 9 नवंबर 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया? 25वां स्थापना दिवस मनाया उत्तराखंड ने। भारत में 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई को। 2025 में भारत में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? वर्ल्ड हिंदी डे, ये मनाया गया 10 जनवरी। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? नेशनल स्पेस डे, 23 अगस्त। जून 2025 के मध्य में किस यूक्रेनी शहर पर रूस द्वारा घातक मिसाइल हमला किया गया? तो यूक्रेन का वो कौन सा शहर है जिस पर रूस द्वारा घातक मिसाइल हमला किया गया? तो आप कहेंगे दिनप्रो। 1 जुलाई 2025 को आयोजित प्रथम आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग की मेजबानी भारत के किस शहर ने की? भारत के किस शहर ने की? तो ये चेन्नई ने किया। जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के किस प्रांत में आयोजित किया गया?
कनाडा में तो हुआ ही है G7 शिखर सम्मेलन, लेकिन किस प्रांत में आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे अल्बर्टा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का निचोड़ वीडियो था वो कंप्लीट होता है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके बताएं कि ये जो 76 टोटल क्वेश्चंस थे इसमें आपका कितना करेक्ट हुआ है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।